फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट ए है तो वो ए क्या है हमारे पास इस सेट का सबसेट है। तो उसके बाद हमारे पास है जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसके ऊपर हमने क्या करना है, पावर की जगह पे हम क्या लगाते हैं, छोटा सा एक जो है डैश लगाते हैं यहाँ पे बिल्कुल कोने पे। तो वो हमारे पास एक सेट आएगा। सेट कौन सा आएगा कि आपने यू में से ये वाले एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं। तो उस सेट के अलावा हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम क्या करते हैं, उनको शेड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 2 4 6 सेट है ये एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बाय वेन डायग्राम, कि हमने सेट के कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से ड्रा करनी है। सो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। इससे पहले हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस की वेन डायग्राम बना ली थी। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट आता है वो क्या होता है, और उसके बाद वेन डायग्राम आप जानते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप होती है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेट्स के रिलेशन को शो करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है एक सेट का होता है। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना होता है तो उस सेट के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, एक और सेट गिवन होगा जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जितने भी हमारे पास सेट डिस्कस हो रहे होते हैं उन सब का सुपर सेट होता है। मीन जो इसके बाद सेट दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट ए है तो वो ए क्या है हमारे पास इस सेट का सबसेट है। अगर और सेट होंगे तो वो भी क्या होंगे, हमारे पास इसके सबसेट होंगे। मीन ए के तमाम एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, वो यू से आएंगे, यूनिवर्सल सेट से आएंगे। तो उसके बाद हमारे पास है जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसके ऊपर हमने क्या करना है, पावर की जगह पे हम क्या लगाते हैं, छोटा सा एक जो है डैश लगाते हैं यहाँ पे बिल्कुल कोने पे। ये भी लिखते हैं और जो है सी भी लिखते हैं पावर की जगह पे। तो इसके दो मेथड हैं लिखने के इसको। तो कंप्लीमेंट फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्लीमेंट होता क्या है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो कंप्लीमेंट बेसिकली हमारे पास जो है डिफरेंस ही होता है। डिफरेंस कैसे होता है कि जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है हमने क्या करना होता है, उस सेट को यू में से माइनस करना होता है। यानी हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट गिवन होता है उसमें से हम क्या करते हैं, उसको उस सेट को माइनस कर देते हैं। यानी पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन होता है यूनिवर्सल सेट उसके एलिमेंट राइट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जिसका सेट का हमने क्या करना है, फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट, हम उसको राइट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखना है माइनस। तो उसके बाद हमने माइनस के बाद हमने क्या लिखना है, हमने जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास कौन सेट ए है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 3 5 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस आप जानते हैं डिफरेंस क्या होता है सेट्स का। तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा, इसको हम सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार से भी शो कर सकते हैं। तो वो हमारे पास एक सेट आएगा। सेट कौन सा आएगा कि आपने यू में से ये वाले एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं। ये वाले एलिमेंट्स क्या करने हैं, ख़त्म कर देना यू में से, और बाकी जो बच जाएँ वो आपने लिख लेने हैं। तो आप यहाँ पे देखें, एक जो है वो यहाँ पे भी है और इसमें भी है। तो इस वाला एक जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 है, 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 है, 5 भी जो क्या हो जाएगा, कैंसिल मीन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 7 है, 7 भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास 8, और 8 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं है एक्स्ट्रा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे सेट जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सेट का कॉम्प्लीमेंट है। यानी 1 3 5 7 चला जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 2 4, सॉरी यहाँ पे हमने 6 लगाना था तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6 भी आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है। यानी ए वाले एलिमेंट्स हमने निकाल लिए 1 3 5 7। तो हमारे पास क्या बचेंगे 2 4 6 8। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि हमने इसकी वेन डायग्राम कैसे बनानी है। तो वेन डायग्राम इसकी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वही मेथड हमारे पास जो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। इसके लिए
एक आपने क्या करनी है, रेक्टेंगल ड्रा करनी है। उसके बाद उसके अंदर हमने क्या करना है, जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसकी ड्यूरेशन है हमारे पास यू, वो हम राइट करेंगे उस सेट के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे कोने में यू आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, सेट को सर्कल की फॉर्म में लिखना होता है। तो सेट हमारे पास कौन सा है, सेट हमारे पास जो किसका कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है वो कौन सा, ए है। इसमें हमारे पास 1 3 5 7 है, तो एक ही सेट है, तो इसको हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है, और सर्कल जो है हम क्या करते हैं, एक साइड पे लगाते हैं। आप चाहें तो इसको सेंटर में लगा सकते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको साइड पे रख रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, सेट ए है। इसका हम क्या लिखते हैं, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास सेट ए है। अब क्या करना है, आपने इसके एलिमेंट राइट करने हैं। एलिमेंट कौन से हैं ए के अंदर, 1 3 5 7। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 3 और 5 7 यहाँ पे ए के अंदर राइट कर देना है। तो ए के एलिमेंट आ गए हमारे पास। तो चूँकि ये हमारे पास जो है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यानी यू के सारे एलिमेंट्स जहाँ पे आने चाहिए। तो यू के अंदर हमारे पास ए तो आ चुका है 1 3 5 7। अब पीछे क्या रहता है हमारे पास, 2 4 6 8 रहता है। तो वो हम क्या करेंगे, इस ए सेट से बाहर लिखेंगे। वो आप कहीं पे इस रेक्टेंगल के अंदर राइट कर सकते हैं, 2 4 और 6, उसके बाद 8। तो अब क्या करना है, डायग्राम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने क्या करना है, एक कंप्लीमेंट को शो करना है वेन डायग्राम से। तो एक कंप्लीमेंट क्या है, दूसरे लफ्ज़ों में एक कंप्लीमेंट क्या होता है, यानी जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स जो के अंदर हैं वो क्या होते हैं, उसके आंसर में आते हैं। तो अभी हमने निकाला था एक कंप्लीमेंट, उसके आंसर में क्या आ रहा है, यानी ए के अलावा 1 3 5 7 के अलावा पीछे क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इस आंसर को क्या करना है, शेड करना है, कलर करना है। तो हमारे पास आंसर क्या है, 2 4 6 8। वो कहाँ पे हमारे पास मौजूद है, वो हमारे पास यहाँ पे है, इस रेक्टेंगल के अंदर। मीन जब हम शेड करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ए को निकाल लेंगे और बाकी जो हमारे पास वो शेड हो जाएगा। यहाँ से आप सिंपल देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंप्लीमेंट है वो क्या होता है। तो उस सेट के अलावा हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम क्या करते हैं, उनको शेड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 2 4 6 सेट है ये एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, जो हमारे पास डायग्राम है कंप्लीमेंट की, तो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट की डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। तो बिल्कुल सिंपल डायग्राम है इस कंप्लीमेंट की, यानी जिसका आपने फाइंड करना है उसके अलावा आपने क्या करना है, सबको शेड कर देना है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू ड्रा कंप्लीमेंट ऑफ सेट बाय वेन डायग्राम, हाउ टू मेक वेन डायग्राम ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो आपको सेट गिवन होंगे, आपने क्या करना है, सिंपली उसकी डायग्राम बनानी है। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।